नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एसवाई बीकॉम में ईएसबीएम सब्जेक्ट में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये टॉपिक आपको कम से कम 10 से लेके 15 मार्क के वेटेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझोगे। पूरा टॉपिक मैं आपको बहुत ही क्विकली कंप्लीटली आपके दिमाग में फिट करवा दूंगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की चीजें है, हालांकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर 15 मार्क में पूछा है तो आप स्टार्टिंग में लिखोगे इंट्रोडक्शन। तो देखो, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग न्यू आइडियाज फोकसिंग ऑन सम पैरामीटर्स। मतलब मेन चीज क्या करेंगे कि जो प्रॉब्लम है उसको कोई क्रिएटिव आइडिया से, कोई नए तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जाम के अगले दिन में आपको पढ़ने का प्रॉब्लम है, सारी चीजें प्रिपेयर करने का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम को साहस इंस्टीट्यूट क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करेगा कि चलो हम स्टूडेंट्स को सुपर स्मार्ट रिवीजन सेशन देते हैं, जिससे कि कम टाइम में उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एग्जाम में वो अच्छे से लिख सके और फुल स्कोरिंग कर सके। तो ये क्या है कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू आइडिया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फोकसिंग ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। क्रिएटिविटी इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब लक्षण, खासियत, तो ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देखो, कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है तो उसकी मेन क्वालिटी जो होगी वो होगी क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। सक्सेसफुल मतलब बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर। अनफॉर्चुनेटली क्रिएटिविटी टेंड्स टू डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब रिड्यूस, घटवो, विथ एज, एजुकेशन, लैक ऑफ यूज एंड ब्यूरोक्रेसी। मतलब बहुत बुरी बात है कि ये सारे कारण की वजह से, मतलब उम्र के साथ, इवन एजुकेशन के साथ, लैक ऑफ यूजेज के साथ, ब्यूरोक्रेसी की वजह से क्या होता है, क्रिएटिविटी कम हो रही है। सर, एजुकेशन की वजह से क्रिएटिविटी कम कैसे हो सकती है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम फोकस किसके ऊपर करता है? रट्टा मारो, रट्टा मारो, रट्टा मारो, क्वेश्चन याद करो, एग्जाम में लिखो, मार्क्स स्कोर करो। मतलब आपको जो चीज दी हुई है बस उसी को रटने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। कुछ नया करने का, कुछ दिमाग सोचने का तो काम हो ही नहीं रहा है। जब छोटे बच्चे थे तब हम कैसा कुछ भी सोच के खेलते थे, बट अब बड़े हो गए, बस ये सिलेबस का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो, लिखो, मार्क्स स्कोर करो और होशियार का टैग लेके घूमो। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट बढ़ रहा है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है। अगर आप इस बात से एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियन जरूर बताना। क्रिएटिविटी जनरली डिक्लाइंस इन स्टेजेस बिगिनिंग व्हेन अ पर्सन स्टार्ट स्कूल। देखो, क्रिएटिविटी धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि कल से तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म, धीरे धीरे कम होती है। और वो स्टार्ट कैसे होती है? जैसे ही आपकी स्कूल में एंट्री हुई वैसे ही क्रिएटिविटी कम हो रही है, और कॉलेज में आते आते तो बस इतू सी रह जाती है। बोला ना, रीजन क्या है? बुक का रट्टा मारने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। डांट के, वो 3 इडियट मूवी देखा है ना, उसमें हम बोलते, वो रेंचो का डायलॉग है कि चाबुक के डर से तो जो शेर है वो भी कूद के टेबल पे बैठ जाता है, बट उसको हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी कम हो रही है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन और जानकारी के लिए है। इट कंटिन्यूज टू डेट्रियोरेट, डेट्रियोरेट मतलब घटवो, थ्रू द टीन्स एंड कंटिन्यूज टू प्रोग्रेसिवली लेसन थ्रू द एज ऑफ 30, 40, 50। मतलब जब आप टीन एज में हो तब कम हो रहा है, जब छोटे हो तब क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा होती है। सर, अभी भी हमारी क्रिएटिविटी है ही, बट कैसी कैसी घटिया चीजों में क्रिएटिविटी आती है, कैसे कैसे थॉट्स आते हैं वो आपको पता ही है। क्रिएटिव आइडिया जो है वो टीन एज पे सबसे ज्यादा होते हैं, और फिर धीरे धीरे लेसन, लेसन मतलब कम होते जाते हैं। जैसे जैसे 30 की एज पे पहुंचते हो, 40, 50, उसके बाद तो बहुत कम हो जाती है क्रिएटिविटी। फिर क्या होगा, सालों से यही चल रहा है, यही करने का, क्रिएटिव दिमाग नहीं चलेगा। The latent creative potential of an individual can stifled by perceptual, cultural, emotional and organizational factor। देखो, latent creative potential, latent मतलब छुपाएली, हिडन, जो क्रिएटिव पोटेंशियल है इंडिविजुअल की, उसको हम स्टिफल्ड कर सकते हैं बाय परसेप्चुअल, कल्चरल, इमोशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। तो कैसे हम लोग ये टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं? तो अब यहां से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन आप लिखते हो, बहुत अच्छी बात है। अब ये मेन चीजें लिखनी है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, और यहां पे अपने को टोटल 7 टेक्निक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले तो इसके टाइटल आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहला है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, देन रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग,
दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ब्रेन राइटिंग। तो पहले तीन याद रखने में आपको बहुत आसानी होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ब्रेन राइटिंग। देन फोर्थ, गॉर्डन मेथड, चेकलिस्ट मेथड। दो मेथड कौन कौन सी, गॉर्डन एंड चेकलिस्ट। तीन पहले सिंपल याद रहने के, वो क्या था, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग। फिर दो मेथड, एक गॉर्डन और दूसरा चेकलिस्ट मेथड। एंड देन फ्री एसोसिएशन एंड फोर्स्ड रिलेशनशिप। देखो पहला फ्री एसोसिएशन मतलब फ्री रिलेशनशिप, एंड सेवंथ फोर्स्ड रिलेशनशिप। तो 7 टेक्निक्स है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की, पहली 3 2 2, इस तरह से आप कॉम्बो में याद रखेंगे, 3 का कॉम्बो, 2 का कॉम्बो, 2 का कॉम्बो। पहले 3 ब्रेन के साथ जुड़े हुए, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग। उसके बाद दो मेथड, गॉर्डन मेथड एंड चेकलिस्ट मेथड। एंड देन फ्री एसोसिएशन एंड फोर्स रिलेशनशिप, दोनों एफ वाले। क्लियर? तो पहले ये 7 पॉइंट को माइंड में फिट कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, और 2 बार अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। तो आई होप कि ये सातों के 7 पॉइंट आपके माइंड में फिट हो गए होंगे। अब हम लोग इन हर एक पॉइंट में क्या लिखना है वो डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहला है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो पहला सेंटेंस तो कॉमन, द फर्स्ट टेक्निक ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, देन सेकंड टेक्निक इज दिस, थर्ड टेक्निक इज दिस, फोर्थ टेक्निक इज दिस। ऐसा करके सातों के 7 पॉइंट के लिए एक एक सेंटेंस तो आप आराम से लिख पाओगे। द फर्स्ट टेक्निक brainstorming is probably well known and widely used for both creative problem solving and idea generation। दोनों चीजों के लिए ये brainstorming टेक्निक का इस्तेमाल होता है। तो इट इज द मोस्ट वेल नोन एंड वाइडली यूज्ड। मेन वर्ड कौन सा है, वेल नोन एंड वाइडली यूज्ड। ये दो वर्ड्स आपके सेंटेंस में आने चाहिए। इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग brainstorming can generate ideas about a problem within a limited time frame through spontaneous contribution of the participant। spontaneous मतलब ये प्रॉब्लम आया, इमीडिएटली आपको क्या लगता है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, spontaneous मतलब इंस्टेंट, तुरंत। तो जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है उनका जो भी, अभी ये प्रॉब्लम है, एग्जाम कल है सपोज, और मुझे प्रिपरेशन का प्रॉब्लम है, तो इंस्टेंटली क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग इसके साथ डील करता है। देखो विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम मतलब बोला ना कल एग्जाम है, स्पॉन्टेनियस कंट्रीब्यूशन, तो अभी क्या करे वो आप बताओ, तो वो हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए सब लोग अपने आइडिया दो, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अ गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट्स विथ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखो स्टार्ट कहां से होगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ, यू आइडेंटिफाई करो। दैट इज नाइदर टू ब्रॉड नॉर टू नैरो, मतलब बहुत लंबा भी नहीं देना है, बहुत छोटा भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एग्जाम का ये टेंशन। अरे भाई सिंपल बोलना प्रॉपरली कि भाई मुझे कल फॉर एग्जांपल ईएसबीएम का पेपर है और उसमें मुझे क्वेश्चन याद रखने में दिक्कत हो रही है, मुझे टॉपिक माइंड में फिट नहीं हो रहा है, तो दैट इज माय प्रॉब्लम। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडियाज मंगवाना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या है ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट्स विथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब प्रॉब्लम को हम लोग लिखेंगे, ये प्रॉब्लम को जो हम लिखते हैं वो ना ही बहुत बड़ा लिखना है ना ही बहुत छोटा, एक ही वर्ड में लिख दिया, ऐसा भी नहीं करना है। वंस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, देन क्या करेंगे, 6 to 12 इंडिविजुअल्स सिलेक्टेड। सबसे पहला काम क्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करो। प्रोसेस को याद रखना, ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे पहली मेन चीज ये आ जानी चाहिए, ये ए पॉइंट, कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करो जो कि ना टू लॉन्ग हो ना टू शॉर्ट हो। उसके बाद 6 to 12 इंडिविजुअल का एक ग्रुप बनाओ। देन अवॉइड इनहाइबिशन रिस्पॉन्सेस, नो ग्रुप मेंबर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, जो भी है उनको आने दो। हालांकि ये सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल आइडियाज नो मैटर हाउ इलॉजिकल मस्ट बी रिकॉर्डेड। जो भी आइडियाज सजेशंस आ रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको रिकॉर्ड करेंगे। विद द पार्टिसिपेंट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग। देखो क्या करेंगे, प्रोहिबिट क्रिटिसाइजिंग मतलब अवरोध नहीं करो, क्रिटिसाइज नहीं करो, खामी नहीं काढ़वी। તમને તમારું જે લાગે છે તમે કહો, आपको जो लग रहा है वो आप बताओ, आपको जो लग रहा है वो आप बताओ, ये तेरा तो ये गलत है भाई, तेरा उसका गलत छोड़, तू अपना सॉल्यूशन दे। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, हर एक का जो सॉल्यूशन मिलेगा
मतलब उसके तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसको कंसीडर किया जाएगा और दूसरों को क्रिटिसाइज करना मना है। प्रोहिबिट मतलब स्टॉप। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करो, फिर 6 से 12 लोगों का ग्रुप बनाओ और वो हर एक मेंबर के पास से हम लोग क्या करेंगे भाई, आप अपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आइडियाज दो, उसमें किसी को भी किसी और को अपोज नहीं करना है। तो ये 3 सेंटेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग में आ जाने चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, उसके बाद 6 to 12 मेंबर का ग्रुप जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने क्रिएटिव आइडियाज देंगे, एंड नो पार्टिसिपेंट्स इज अलाउड टू क्रिटिसाइज अदर्स आइडिया। ये लिख दिया, मार्क्स मिल गए। देन रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, आरबी यानी कि रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ ग्रुप मेथड फॉर ऑब्टेनिंग न्यू आइडियाज फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। ये मेन वर्ड है, फोकसिंग ऑन नेगेटिव। देखो पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या बोला, कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जबकि यहां पे क्या है, चलो अब नेगेटिव चीजें ढूंढेंगे। आरबी सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इज अलाउड। मतलब पहले में क्या बोला, क्रिटिसाइज नहीं करना है, दूसरे वाले में क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करने की भी परमिशन देंगे, क्योंकि अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो ही तो उसमें जो प्रॉब्लम होगा वो सामने आएगा। इन फैक्ट द टेक्निक इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग द फॉल्ट, based on finding the fault by asking the question in how many ways can these idea fail। मतलब कि चलो आपने ये सक्सेसफुल आइडिया दिया या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक बताई, अब उसको हम चेक करते हैं तो वो कौन कौन सी सिचुएशन में फेल हो सकता है। नेगेटिव चीज सोचो, पहले में क्या था, नेगेटिव नहीं, दूसरे में क्या है, नेगेटिव सोचो। ठीक है, ये मेन याद रखना है कि सेकंड वाले में क्या है, क्रिटिसिज्म पे फोकस करना है। सिंस द फोकस इज ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडियाज, केयर मस्ट बी टेकन टू मेंटेन अ ग्रुप्स मोरल। मतलब के यहां पे हम लोगों को जो आइडिया, जो प्रोसेस, जो टेक्निक है उसका नेगेटिव या उसका क्रिटिसिज्म फाइंड आउट करना है। तो ये ध्यान रखना है कि हम क्रिटिसाइज करते करते वो आदमी के ऊपर क्रिटिसाइज ना करें। मतलब तेरा आइडिया गलत है, ऐसा बोल सकते हैं भाई देखो मेरे को ये लगता है इस बेस पे आइडिया गलत है, उस बेस पे आइडिया गलत है। अबे तेरे तेरी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं समझती संभलती है और तू यहाँ पे प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने आ रहा है। अबे तेरा देख, तेरे से तो अभी तक कोई पटी ही नहीं है और तू मेरे को बोल रहा है। ऐसे पर्सनल नहीं जाना यार, कॉन्सेप्ट को, प्रोडक्ट को, आइडिया को क्रिटिसाइज करना है, पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं करना है। मतलब मोरल मेंटेन करना है, ग्रुप का जो मोरल है वो नहीं टूटना चाहिए। आरबी कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड बिफोर अदर क्रिएटिव टेक्निक्स टू स्टिमुलेट द इनोवेटिव थिंकिंग। देखो क्या आप यूज कर सकते हैं दूसरी कोई टेक्निक को यूज करने से पहले, क्योंकि दूसरी कोई टेक्निक हमने फाइंड आउट की फिर हम लोग क्रिटिसाइज करें तो उसका क्या मतलब। द प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व्स identification of everything wrong with an idea followed by discussion of ways to overcome this problem। ये सेंटेंस भी आना चाहिए, देखो ये आना चाहिए, ये सेंटेंस आना चाहिए और ये सेंटेंस आना चाहिए कि यहां पे क्या करना है, प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग रॉन्ग विथ एन आइडिया। मतलब ये आइडिया जो आपने दिया है, जो सजेशन दिया उसमें क्या गलत है वो ढूंढो, और ऐसा नहीं कि गलत बोल के छोड़ दो, उसके बाद उसकी वेज ढूंढो कि कैसे हम इन प्रॉब्लम को या नेगेटिव चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन थर्ड इज ब्रेन राइटिंग। देखो ये जो टिक मार्क किया ना, ये 3 सेंटेंस आपके आंसर का हिस्सा बनने ही चाहिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे। नाउ ब्रेन राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिटर्न ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है बट वो रिटर्न फॉर्म में होगा। इट वॉज क्रिएटेड बाय, ये भी सेंटेंस लिखना है, रॉबर्ट रोहब्रेच एट द एंड ऑफ 1960s। 1960s में बर्नार्ड रोहब्रेच उसने इसको आइडेंटिफाई किया था। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड 365। यह ध्यान रखना, हर एक के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का भी आ सकता है। एनी टेक्निक कैन बी आस्क्ड इन 2.5 मार्क्स। एनी टेक्निक कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर 2.5 मार्क्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे आपको ब्रेन राइटिंग या मेथड 3635 भी पूछ सकते हैं। एंड डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग बाय गिविंग पार्टिसिपेंट, कैसे डिफरेंट है, मोर टाइम टू थिंक देन द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग में ही टाइम ज्यादा मिलेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या था, इंस्टेंट, कल ये एग्जाम है मुझे याद नहीं रहता है, आज क्या, आज बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग था। ब्रेन राइटिंग में क्या है, आपको टाइम देंगे, चलो भाई 10 दिन का टाइम है, 10 दिन सोचो और आइडिया दो, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन राइटिंग। तो मेन चीज ये है, पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा टाइम मिलेगा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ साइलेंट रिटर्न जनरेशन ऑफ आइडियाज बाय ग्रुप ऑफ पीपल। द पार्टिसिपेंट्स राइट, ये इंपॉर्टेंट है,
their ideas on special forms or cards that circulates within the group which usually consist of 6 members. तो मेन चीज क्या याद रखनी है कि ब्रेन राइटिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग रिटर्न फॉर्म में होगा और उसके अंदर ज्यादा टाइम मिलेगा. ये दो चीजें मेन आ जानी चाहिए कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इन द रिटर्न मोड. और यहां पे क्या होगा कि 635 नाम से भी उसको जाना जाता है और यहां पे ज्यादा टाइम अलॉट किया जाएगा और उसके बाद उसको एक स्पेशल फॉर्म में या कार्ड पे या डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के ग्रुप के मेंबर्स के बीच में स्प्रेड करेंगे ताकि वो देख सके और वो ग्रुप नॉर्मली 6 मेंबर का होगा. तो ये आना चाहिए और ये सेंटेंस जरूर से आना चाहिए और ये सेंटेंस. तो इसमें भी ये 3 सेंटेंस कंपलसरी आने ही चाहिए. इसके बाद ईच ग्रुप मेंबर जनरेट्स एंड राइट्स डाउन 3 आइडियाज. हर एक मेंबर क्या करेगा? 3 आइडियाज ये सजेस्ट करेगा ड्यूरिंग 5 मिनट्स पीरियड. द फॉर्म इज पास्ड ऑन द एडजेस्टेंट पर्सन. एडजेस्टेंट मतलब बाजू वाला. एडजेस्टेंट मतलब बाजू वाली व्यक्ति. मतलब मैंने लिखा है तो मेरे बाजू वाले को मैं पास करूंगा. जैसा आप एग्जाम में चीट का करते हैं कि मैंने चीट लिख दी, अब ये ले तू पास कर रहा हूं, फिर तो आगे वाले को पास कर. Who writes down 3 new ideas and so on until each form has passed all participants. मतलब एक पेज भेजा, मैंने मेरे आइडियाज लिखे, 5 मिनट का टाइम, मैंने 3 आइडिया लिखे. चल भाई बाजू वाला तू ले. वो 5 मिनट का टाइम लेगा, 5 मिनट में अपने 3 आइडिया सोचेगा, चल नेक्स्ट, चल नेक्स्ट, चल नेक्स्ट. तो जो 6 मेंबर है उन सबको यहां पे अपने आइडियाज लिखने के लिए टाइम मिलेगा. अ लीडर मॉनिटर्स द टाइम इंटरवल्स एंड कैन रिड्यूस द लेंथ द टाइम गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ग्रुप. मतलब लीडर ये सारी चीजों के ऊपर मॉनिटर करेगा कि हाँ ठीक है, सब लोगों के पास प्रॉपरली ये डॉक्यूमेंट जा रहा है ना, सब लोगों को प्रॉपर टाइम मिल रहा है ना अपने आइडियाज को लिखने के लिए. 3 आइडियाज लिखने हैं और अगर उसको लगता है कि यार तेरे को लिखना है और सोच रहा है तो तेरे को 5 मिनट की जगह पे 10 मिनट चाहिए, ठीक है चल मैं अलाउ करता हूं. तो लीडर अगर जरूरत लगती है तो ज्यादा टाइम भी अलाउ कर सकता है. एंड पार्टिसिपेंट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड जियोग्राफिकली विद द सीट रोटेटेड इलेक्ट्रॉनिकली. मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 6 लोग चलो कुंडाड़ोवाड़ी में वैसे जाओ, मैं लिख रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिकली. भाई तू अहमदाबाद में है, तू चेन्नई में है, तू दिल्ली में है, चलो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस डॉक्यूमेंट को सर्कुलेट करेंगे. मैंने मेरे 3 आइडियाज टाइप कर दिए, फॉरवर्ड कर रहा हूं. उसने उसके नीचे दूसरे 3 ऐड किए, वो दिल्ली वाले को फॉरवर्ड कर रहा है, वो मुंबई वाले को स्प्रेड कर रहा है, वो चेन्नई वाले को भेज रहा है. चल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा. वैसे भी डिजिटलाइजेशन का जमाना है, सब लोग फायदा ले सकते हैं. और डिजिटलाइजेशन की बात पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको या आपके किसी भी फ्रेंड्स को एमएस यूनिवर्सिटी के FY, SY, TY, BCom या आप आओगे TY, BCom में उसका एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना है तो सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जहां पे लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन सारे सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं. चलिए क्लियर. देन फोर्थ इज गॉर्डन मेथड. फॉर फोर्थ और फिफ्थ का ग्रुप है गॉर्डन मेथड एंड चेकलिस्ट मेथड. तो देखो गॉर्डन मेथड इज अ मेथड फॉर डेवलपिंग न्यू आइडिया व्हेन इंडिविजुअल्स आर अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब नया आइडिया जनरेट किया जाएगा जब इंडिविजुअल को प्रॉब्लम ना पता हो तब. द गॉर्डन मेथड अनलाइक मैनी अदर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक begins with group members not knowing the exact nature of the problem. मतलब एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है वो पता ही नहीं है, प्रॉब्लम का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है ही नहीं और सॉल्यूशन कर रहे हैं. This ensures that the solution is not clouded by pre-convinced ideas and behavioral pattern. मतलब ऐसा ना हो कि पहले से पता होगा तो क्या होगा, प्री कंसीव्ड आइडियाज होंगे. मतलब पहले से उन्होंने अपने दिमाग में कुछ फिट कर दिया होगा या उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे अगर उनको पहले से प्रॉब्लम के बारे में पता होगा तो. मतलब अगर आपको पता चल चुका है कि पापा को पता चल चुका है कि आप फॉर एग्जाम्पल कॉलेज या क्लास में नहीं गए थे, बंक मार के आप सिंदरोड घूमने गए थे और पेरेंट्स ने आपको देख लिया है, अभी पापा आपको कॉल करके बताते हैं कि कहां पे है और आप बोल रहे हो कॉलेज पे. कॉलेज पे लेक्चर ही अटेंड कर रहा है ना, ठीक है शाम को मुझे तुझसे बात करनी है. अभी ये बोला पापा ने, वहीं पे बात खत्म. आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा शायद पापा ने देख लिया होगा, अभी मैं घर पे जाऊंगा तो मैं क्या आंसर दूंगा. ये सब आप प्लान करके जाते हो. नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा था, मेरा दोस्त घुमाने के लिए मुझे लेके गया था, वो तो 5 मिनट के लिए ही गया था, ऐसा वैसा आप लोग अपने हिसाब से दिमाग लगाना शुरू कर दोगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता चल गया. आप प्री कंसीव्ड माइंड हो जाओगे, पहले से ही सोच समझ के रखोगे कि मुझे क्या क्या बताना है. पर पापा सीधा घर पे आके ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस तरह से पहले अपने दिमाग को पहले से ही सेट करने का टाइम नहीं मिलेगा. तो ये हो गई हमारी गॉर्डन मेथड.
The group responds by expressing number of ideas, then a concept is developed and followed by related concept through guidance by the entrepreneur, and the actual problem is then revealed. मतलब बाद में एक्चुअल प्रॉब्लम को बाद में रिवील करेंगे, प्रॉब्लम ने छेल्ले बतावीशु, छेल्ले रजू करीशु. Enabling the group to make the suggestion for implementation or refinement of the final solution. मतलब फाइनली अभी आपने ये सारी बताई चीजें, अब हम लोग ये एक्चुअली में प्रॉब्लम बता रहे हैं और अब देखो इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है, चेक करते हैं. थोड़ा आपको अटपटा लगेगा कि ये कैसा, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है. ये थोड़ा इसके जैसा हो गया कि भाई अभी मेरे को कोविड हुआ नहीं है बट पहले से ही वैक्सीन ले लो, तो ये पहले ही प्रॉब्लम सोच समझ के सॉल्व करके रखो, मतलब उसके बारे में सोच लो, बाद में एक्चुअल प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे. देन फिफ्थ मेथड इज चेकलिस्ट मेथड. चेकलिस्ट मेथड इज ऑल अबाउट डेवलपिंग अ न्यू आइडिया थ्रू अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड इश्यूज. क्या करेंगे, न्यू आइडिया थ्रू लिस्ट ऑफ रिलेटेड इश्यूज. एंड इन द चेकलिस्ट मेथड अ न्यू आइडिया इज डेवलप्ड थ्रू द लिस्ट ऑफ रिलेटेड इश्यूज और सजेशन. जो रिलेटेड इश्यूज और सजेशन है उसके बेस के ऊपर ही हम लोग न्यू आइडिया के बारे में सोचेंगे. द एंटरप्रेन्योर कैन यूज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट टू गाइड द डायरेक्शन. क्या करेगा, गाइड द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग एंटायरली न्यू आइडिया, डेवलपिंग एंटायरली न्यू आइडियाज और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्पेसिफिक आइडिया एरियाज. चेकलिस्ट में टेक एनी फॉर्म और बी ऑफ एनी लेंथ. मतलब पहले से ही हम लिस्ट बना के रखेंगे. चेकलिस्ट में क्या होगा कि जो लिस्ट ऑफ रिलेटेड इश्यूज है वो होगा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पहले से ही. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते वक्त क्या प्रॉब्लम आता है, याद नहीं रहता है, लिखने का मन नहीं करता है, एग्जाम के टाइम पे हम भूल जाते हैं, अच्छा कोचिंग नहीं मिलता है, अच्छा मटेरियल नहीं मिलता है, प्रॉपर स्टडी प्लानर नहीं है. ठीक है, ये प्रॉब्लम सारे हैं. अभी इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो, मतलब 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, स्मार्ट स्टडीज ऐप. मतलब कहने की बात यह है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम्स और इश्यूज का लिस्ट रेडी होगा और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्रिएटिव तरीके से सॉल्यूशन लाएंगे. वंस द जनरल चेकलिस्ट इज रेडी और एज फॉलोज, एडप्ट व्हाट एल्स इज लाइक दिस. मतलब दूसरा ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम है, व्हाट अदर आइडियाज डज दिस सजेस्ट, डज पास्ट ऑफर पैरेलल, व्हाट कुड आई कॉपी, हुम कुड आई इम्यूलेट. मतलब इसके बारे में मैंने आगे भी देखा था, आगे इस तरह का प्रॉब्लम आ चुका है क्या, इसका किसी ने सॉल्यूशन निकाला है क्या, मैं किसको कंसर्न को पूछ सकता हूं, किसके पास से मुझे आइडिया मिलेगा, ये देखेंगे. मॉडिफाई, न्यू ट्विस्ट, चेंज द मीनिंग, कलर, मोशन, ऑर्डर, फॉर्म, सेव और एनी अदर चेंजेस. मतलब अब देखो ये प्रॉब्लम है तो इसको हम एक काम कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, साइज चेंज कर देते हैं, प्राइस चेंज करते हैं, या और क्या चेंज कर सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब लार्ज करવું. व्हाट टू ऐड, मोर टाइम, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, स्ट्रॉन्गर, लार्जर. मतलब क्या करना है, और बड़ा साइज करो और बेहतर करो और चीजें ऐड करो, टाइम बढ़ा दो, कुछ भी. थिकर, एक्स्ट्रा वैल्यू, प्लस इंग्रेडिएंट्स, मतलब और एक्स्ट्रा अंदर डालो फीचर्स. मतलब SPF 15 के साथ साथ ये केमिकल भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, मतलब ज्यादा चीजें ऐड ऑन करो. डुप्लीकेट और मल्टीप्लाई और एग्जेजरेट, मतलब सभी चीजें गोल घुमा के क्या करो, बढ़ाओ. जैसे स्मार्ट स्टडीज ऐप क्या करता है कि ऐसा नहीं कि भी सिर्फ आपको वीडियो दे दिया, आपको सारे मटेरियल्स मिलेंगे, आपको सारे टॉपिक वाइज स्टडी वीडियोस मिलेंगे, रिवीजन नोट्स मिलेगी, रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यू के पैम्पलेट्स मिलेंगे, एमसीक्यू के सॉल्यूशंस मिलेंगे, सेल्फ एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, मोटिवेशनल सेशंस मिलेगा, पेपर कैसे लिखना है वो गाइडेंस मिलेगा. मतलब और क्या क्या चीजें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट का जो स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम का वो पूरा चेकलिस्ट है वो हम लोग सॉर्ट आउट कर सके. क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां पर हमारे पहले 5 पॉइंट कंप्लीट हुए. 3 ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग. उसके बाद 2 मेथड, गॉर्डन मेथड मतलब जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया वो गॉर्डन मेथड एंड चेकलिस्ट मेथड. एंड देन नाउ 6 and 7 फ्री एसोसिएशन एंड फोर्स्ड रिलेशन. तो फ्री एसोसिएशन, डेवलपिंग अ न्यू आइडिया थ्रू चेन ऑफ वर्ड एसोसिएशन. एंड दिस फ्री एसोसिएशन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट, ये लिखना है, simplest method that entrepreneur can use to generate a new idea. This technique is particularly helpful in developing an entirely new slant to a problem. मतलब एकदम नवो ज कोई रस्तो, एकदम बिल्कुल टोटली न्यू कि ये प्रॉब्लम को एकदम बहुत ही अलग तरीके से हम लोग सॉल्व कर देंगे. फर्स्ट अ वर्ड और फ्रेज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इज रिटन डाउन, देन अनदर एंड अनदर.
with each new word attempting to add something new to the ongoing thought process, thereby creating a chain of ideas ending with a new product or ideas emerging. मतलब एक एक करके पहले ये वर्ड, फिर उसके साथ ये वर्ड या ये सेंटेंस या ये पॉइंट लिस्ट आउट करते जाओ करते जाओ करते जाओ. मतलब स्टूडेंट्स को हम लोग फॉर एग्जांपल बेस्ड स्टडी मटेरियल देंगे, फिर स्टडी वीडियोस देंगे, फिर रिवीजन नोट्स देंगे, रिवीजन वीडियोस देंगे, एग्जांपल के सॉल्यूशंस की फाइल्स देंगे, ऑडियो पैम्पलेट्स देंगे. मतलब लिस्ट आउट करते जाओ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. क्या करोगे? वर्ड को एसोसिएट करोगे, वन आफ्टर अनदर वर्ड ऐड करते जाओगे, वर्ड ऐड करते जाओगे. ठीक है, जो कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ ले जाए. एंड लास्ट इज फोर्स्ड रिलेशन, डेवलपिंग अ न्यू आइडिया बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. Forced relationship, as the name implies, it is the process of forcing the relationship amongst some product combination. ये सेंटेंस आना चाहिए. क्या करेंगे? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन करना होगा. फोर्स्ड रिलेशनशिप, it is a technique that asks the question about objects or ideas in an effort to develop a new idea. मतलब कोई ऑब्जेक्ट या आइडिया को, चलो भाई तुम्हारा ये आइडिया तुम्हारा ये आइडिया, इसको मिलाओ मिलाओ और कुछ नया जनरेट करो. फोर्सफुली भाई तुम और तुम दोनों मिलके कुछ नया आइडिया जनरेट करो. द न्यू कॉम्बिनेशन एंड इवेंचुअली कॉन्सेप्ट इज डेवलप थ्रू 5 स्टेप प्रोसेस. कौन कौन सा है 5 स्टेप प्रोसेस? पहला, आइसोलेट द एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम. आइसोलेट मतलब अलग कर दो, जो प्रॉब्लम है उसके फीचर्स को अलग कर दो. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स है प्रॉब्लम के, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है. रिकॉर्ड द रिलेशनशिप इन ऑर्डरली फॉर्म, मतलब ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में रिकॉर्ड करो. देन एनालाइज द रिजल्टिंग रिलेशनशिप टू फाइंड आइडियाज और पैटर्न्स. और अब जो आपने रिकॉर्ड किया उसके बाद क्या करो? एनालाइज द रिजल्टिंग रिलेशनशिप. एंड लास्ट, डेवलप न्यू आइडिया फ्रॉम दिस पैटर्न. और ये जो पैटर्न रेडी हुई लिख के, उसमें से कुछ न्यू आइडिया को प्रिपेयर करो. तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी है. यहां पे अपना पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 15 मार्क तक आ सकता है वो कंप्लीट हुआ. आप इसको अच्छे से माइंड में फिट करो, पहले पॉइंट याद कर दो और उसके अंदर कौन कौन से मेन सेंटेंस आने चाहिए वो जो कि मैंने वीडियो में समझाया उसको लिस्ट आउट करो, लिखो. आप लिखोगे, ब्रेन राइटिंग करो, ताकि सारी चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एग्जाम में आप अच्छे से लिख सको और बेस्ट रिजल्ट स्कोर कर सको. और अगर आप में से किसी ने भी अभी FY, SY या TY BCom में एडमिशन नहीं लिया है, आपका TY में और आपके और भी कोई फ्रेंड्स है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. कहीं से भी सास इंस्टीट्यूट के साथ बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आप अवेल कर सकते हैं फॉर 11th 12th कॉमर्स, FY, SY, TY BCom, CA और CS, ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम में, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स में या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के थ्रू. तो आज इसका बेनिफिट लीजिए. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.